ब्रह्मा पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण मुख्यतः ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न तीर्थों की महत्ता तथा धर्म, योग और भक्ति पर आधारित है। यह पुराण 10,000 से अधिक श्लोकों में विस्तारित है और इसे आदि पुराण भी कहा जाता है क्योंकि यह सृष्टि के प्रारंभ से संबंधित विषयों का वर्णन करता है। ब्रह्मा पुराण की महत्ता। ब्रह्मा पुराण का पाठ एवं श्रवण पापों का नाश करता है। यह पुराण मोक्षदायक माना जाता है और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा, दान, तप और भक्ति की महत्ता को रेखांकित करता है। इसके पाठ से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसमें प्रयाग, पुष्कर, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि तीर्थों की महिमा वर्णित है। विशेषकर पुरी क्षेत्र जगन्नाथपुरी का विस्तृत वर्णन मिलता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की समन्वित शिक्षा दी गई है। वेदों, उपनिषदों तथा स्मृतियों की शिक्षाओं को जनसामान्य के लिए सुलभ भाषा में प्रस्तुत करता है। प्रमुख श्लोक 1। पुराण श्रवण की महिमा। पुराण श्रवणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। विष्णु लोकप्रदम नरणाम कृत्स्नम ज्ञानमयम परम वाक्ची भावार्थ। पुराणों का श्रवण पुण्यदायक है। यह समस्त पापों का नाश करता है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। यह संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। तीर्थानि पुण्यानि महानदीनां संगमम पुण्यमिति स्मृतं च गंगा यमुनायाश्च तथैव सारस्वत्याः संगमे पुण्यमुदाहृतम ही। ओके, भावार्थ पवित्र तीर्थ, महानदियों के संगम, विशेषकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। अब हम समझेंगे भगवत भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति ज्ञान समम तीर्थम, नास्ति दान समम तपः, नास्ति भक्ति समा देवी, न च ज्ञान समम सुखम। इसका भावार्थ यह है कि ज्ञान के समान कोई तीर्थ नहीं है, दान के समान कोई तप नहीं है, भक्ति के समान कोई देवी नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। आइए अब ब्रह्मा पुराण का सार संक्षेप में जानें। इसके मुख्य विषयों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति और कल्प का विवरण मिलता है। तीर्थ महात्म्य विशेषतः पुरी, प्रयाग और काशी का उल्लेख है। राजधर्म, गृहस्थ धर्म और स्त्री धर्म की चर्चा की गई है। योग और ध्यान का विज्ञान भी इसमें समाहित है। भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और महिमा का भी वर्णन है और अंत में भविष्यवाणी और मोक्ष के साधनों को भी प्रस्तुत किया गया है। अब हम ब्रह्मा पुराण में निहित कथाओं एवं उनके संदेश का वर्णन करेंगे। यहाँ ब्रह्मा पुराण की प्रमुख कथाओं की सरल, श्रद्धामयी और सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। ये कथाएं धर्म, भक्ति, योग और तीर्थ की महिमा को सुंदर ढंग से प्रकट करती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल ब्रह्म था, निराकार, निर्गुण, निःशब्द। उस ब्रह्म से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले मन, पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ऋषियों, देवताओं, असुरों, मानवों और अन्य जीवों को उत्पन्न किया। सृष्टि ईश्वर की योजना के अनुसार नियमबद्ध रूप से रची गई है। हर जीव की उत्पत्ति एक दिव्य उद्देश्य से हुई है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलाए चली गईं और वहां अपमानित होकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। शिव जी को क्रोध आया और वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ईश्वर के भक्त का अपमान करना पाप है। अहंकार धर्म के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। माता सती का त्याग और शिव जी का संयमित क्रोध धर्म की रक्षा का प्रतीक है। एक समय नीलमाधव नामक एक देवता वन में पूजे जाते थे।
राजा इंद्रद्युम्न को उनके दर्शन की इच्छा हुई। अंततः विष्णु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह दरु यानी काष्ठ के रूप में सागर में आएंगे। उस दर से विष्णु, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं, जो आज जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। संदेश: ईश्वर जब चाहते हैं स्वयं प्रकट होकर भक्तों के लिए मार्ग बनाते हैं। श्री जगन्नाथ भक्तों की निष्कलंक भक्ति के प्रतीक हैं। मार्कंडेय ऋषि और काल विजय। मार्कंडेय ऋषि को वरदान मिला कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे, परंतु बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव के परम भक्त बन गए। जब यमराज उन्हें लेने आए तब शिव जी स्वयं प्रकट हुए और यमराज को पराजित करके बाल मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। संदेश: सच्ची भक्ति मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। भगवान भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। ब्रह्मा पुराण में प्रयागराज, काशी, हरिद्वार, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा विस्तार से बताई गई है। कहा गया है कि इन स्थानों में तीर्थ स्नान, दान, जप और पुराण श्रवण करने से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तीर्थ केवल स्थान नहीं है, वे आत्मशुद्धि के साधन हैं। शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा तीर्थ है। योग, ध्यान और मोक्ष मार्ग। पुराण में कहा गया है कि मन को वश में करना ही सच्चा योग है। ध्यान, संयम, वैराग्य और सत्संग के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, यही विवेक ही मुक्ति का मार्ग है। संदेश: ध्यान और योग के द्वारा आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्ग मोक्ष तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मा पुराण की शिक्षाएं। कथा सृष्टि की रचना। मुख्य शिक्षा: ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है। कथा दक्ष यज्ञ। मुख्य शिक्षा: अहंकार का नाश और भक्ति की रक्षा। कथा जगन्नाथ अवतरण। मुख्य शिक्षा: ईश्वर भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। कथा मार्कंडेय काल विजय। मुख्य शिक्षा: सच्ची भक्ति अमृता प्रदान कर सकती है। कथा तीर्थ महात्म्य। मुख्य शिक्षा: तीर्थ आत्मशुद्धि के स्थान है। कथा योग ध्यान। मुख्य शिक्षा: मोक्ष का मार्ग मन की एकाग्रता से। ब्रह्मा पुराण केवल ब्रह्मा जी की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, अध्यात्म, भूगोल, तीर्थ, दर्शन, जीवन नीति और मोक्ष के साधनों का एक महान समुच्चय है। यह पुराण हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो जीवन को धर्मानुसार जीना चाहता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहता है। यह न केवल एक ग्रंथ है, अपितु जीवन का दर्पण है। यह मनुष्य को धर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त करता है। जो श्रद्धा से इसका पाठ करता है या सुनता है, वह अपने जीवन को पवित्र और दिव्य बना सकता है।